उसको जो आदमी व्यापारी के साथ समझौता करेगा कमजोर आदमी नाश होगा। पता चीफ मिनिस्टर क्या हुए हैं खट्टर साहब ने, पता है किसी चीज का? एक बार आड़त की दुकान खोल के देखो, पता लग जाए खट्टर साहब ने। अब आपने 50,000 रुपये मुझे दे दिया आड़त ने, तो मेरा तो काम चल गया, बच्चा बीमार है, दवाई लिया मैं तो नंबर एक तो देवे नहीं की। किसी बैंक में जाऊंगा तो पहले पूछा कि जमीन है, उसके कागज लाओ तैयार कर आगे उसकी रजिस्ट्री कराओगे, इतना बहुत छोरा है, मर लेगा सब कुछ हो जाएगा। इस सरकार ने तो देख सारी तो रेल बेच दी, सारी बिजली बेच दी और सारा पानी बेच दिया है, सारे जहाज बेच दिए इनने हैं। यह सरकार तो जैसे सर इसने जमीन नहीं बेचेगी। सोसाइटी के थ्रू जैसे हैफेड की सोसाइटी है और जो पीडीएस होल्डर्स हैं उनको हमने टेम्पररी लाइसेंस दिया है और उनके थ्रू हम उसकी खरीद करवा देंगे। बड़ी बड़ी मछली बड़ा मगरमच्छ छोटी मछली उपाय, अगर इसके ना अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी, मैं सारी मर्रा जा रहता है जो 9% ब्याज भी देने की बात की है यदि लेट हो जाता। अभी उसमें क्या है कि जिस प्रकार की हालात अभी मंडियों में है कि ये माल पड़ा है, अभी ये यहाँ पे लोड हो जाएगा, ये माल लेट देरी से भरा जाएगा और फिर देरी से ही उठेगा। ठेकेदार कैसे उठा लेगा इस माल को? सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, उसको मानते नहीं आप? वो अच्छा काम नहीं है जी। मैंने माए तो लुटने की सोच रहे हैं कि ये कब ले जाओ साहब, क्या इन बरकन आ गई, इनकी सरकार तो आनी नहीं। उनके कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अब कैसे हो जाएंगी? अब दिक्कत ये आएगी कि जो अब ये किसानों का माल पड़ा है यहाँ पे, अब 2 दिन से तो ये पड़ा है, अभी जब भी ये खुलेगी तब भी तोल शुरू होंगे, तो वो डेयरी का नंबर 4 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, खुलने में दिक्कत होगी, फिर लिफ्टिंग में दिक्कत आएगी। मजदूर हैं, वाइट कलर मजदूर हैं, भाई सारा काम करते हैं तब 8 कमीशन देते हैं। भाई वो जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं हमारे को? जब मैं चाहता हूँ मेरा आड़ती मेरे को पेमेंट दे दे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है उसमें? 9% ब्याज भी दे रहे, देरी से 48-72 घंटे में आपको पेमेंट दे देंगे। खट्टर साहब भी किसी इंटेलिजेंट आदमी को रखता है, वो सारे मुलाजिम तंग कर रखे हैं। दुष्यंत चौटाला उसको जो आदमी व्यापारी के साथ समझौता करेगा कमजोर आदमी नाश होगा। ये फसल है तो पटवारी वहाँ नहीं पहुँच सके, वो सब ड्रोन के द्वारा या इन्होंने जिसका सर्वे करवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और बड़ी खबर के साथ हम आपके समक्ष लाइव आए हैं। आपको बता दें कि लगातार जहां मंडी में सरकार और आड़तियों के बीच जो गतिरोध चल रहा है, जहां किसानों की पेमेंट को लेकर के कि जो किसान आड़ती के थ्रू लेना चाहते हैं उसको लेकर किसानों ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की है। तो इस बारे में जहां दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार लगातार डिपो धारकों को आड़ती बना करके आगे की जो तुलाई है वो शुरू करने का यहाँ प्रयास कर रही है, लेकिन इस दौर में कहीं आड़तियों की क्या बात है? हालांकि आज हरियाणा आड़ती एसोसिएशन जो बॉडी है उनकी करनाल में मीटिंग चल रही है, ना उठान हो पा रहा है तो ना ही तुलाई। इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है। जो है आड़ती हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि इस अनिश्चित हड़ताल के लिए वो क्यों गए हैं, ऐसे में समस्या क्या क्या आ रही है, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। क्या मामला है, किन मांगों को लेकर के आप अनिश्चित हड़ताल पर पहुंचे हैं, उसका फैसला लिया गया है? क्या कुछ कारण, मुख्य कारण? उसमें 3-4 मांगे थी हमारी, जो सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें तक तो मार्के की थी, मार्के की तो गवर्नमेंट ने मान गई थी। एक हमारा ब्याज था जो पिछले साल गेहूं के समय में किसानों को पेमेंटें गई थी, तो वो ब्याज हमारे खातों से काट लिया गया था। तो अभी हमारी ये थी, उसमें उसमें सीएम साहब ने कह दिया था कि ठीक ये भी हो जाएगा। और मेन सबसे बड़ी मांग थी हमारी कि जो पेमेंटें हो रही हैं, किसान के पास ऑप्शन था इसमें, इन्होंने रजिस्ट्रेशन में कि आप पोर्टल पे कि पेमेंट आपको डायरेक्ट चाहिए या आड़ती के माध्यम से, वो ऑप्शन अब गवर्नमेंट ने ख़त्म करके भाई हम तो ये किसान के खाते में पेमेंटें डालेंगे। हम और किसान दोनों ये डिमांड कर रहे हैं भाई, हमारा जो भी लेना देना चलता रहता है किसानों के साथ, वो एक बना रहे और अच्छे तरीके से बना रहे, किसान के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे खाते में डालो, हम बोले कि किसान के ऊपर छोड़ दो कि वो पेमेंटें किसान खुद लेना चाह रहा है या वो आड़ती के माध्यम से लेना चाह रहा है। यही डिमांड है छोटी ही, और तो क्या डिमांड है। उसको लेकर सरकार का क्या रुख था, क्या कारण, भाई क्यों नहीं ऐसा मान रहे? क्योंकि जबकि ज्यादातर किसान लगातार जो है आड़ती के माध्यम से ही पेमेंट रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी भी होती है और तमाम बातों में साथ जो है आड़ती खड़ा होता है जबकि लेकर। तो ऐसे क्या कारण है कि सरकार लगातार इस रवैये को अपना रही है? मुख्यमंत्री ने उस दिन मीटिंग में ये बात बोला था कि एफसीआई की कोई प्रॉब्लम है, कि एफसीआई ने ये बोल रखा है कि हम पेमेंट
उनके खाते में डालेंगे, किसानों के। जबकि पंजाब गवर्नमेंट है वो जैसे वो कर रही है, तो वो उस माध्यम से हो रही है कि वो सब आड़तियों के माध्यम से हो रही है। और यही बातें उन्होंने बोला था कि हम एफसीआई से बात करेंगे, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए ये हड़ताल हुई थी मंडियों में। लगता है जैसे कि 48 घंटे का समय दिया गया है जे फार्म कटने के बाद, ये प्रोसेस जो है आप लगातार देख रहे हैं, तुलाई होती है और उठान भी होता है, उस बीच 48 घंटे में किसान तक पेमेंट पहुंच सकती है, जो सरकार ने दावा किया है 9% ब्याज भी देने की बात की है यदि लेट हो जाता है। अभी उसमें क्या है कि जिस प्रकार की हालात अभी मंडियों में है कि ये माल पड़ा है, अभी ये यहाँ पे लोड हो जाएगा, ये माल लेट देरी से भरा जाएगा और फिर देरी से ही उठेगा। ठेकेदार कैसे उठा लेगा एक इस माल को? पेमेंटें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अब कैसे हो जाएंगी? अब दिक्कत ये आएगी कि जो कि अब ये किसानों का माल पड़ा है यहाँ पे, अब 2 दिन से तो ये पड़ा है, अभी जब भी ये खुलेगी तब भी तोल शुरू होंगे, तो वो डेयरी का नंबर 4 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, तुलने में दिक्कत होगी, फिर लिफ्टिंग में दिक्कत आएगी। तो समस्या तो बढ़े रही है ना, मंडियां भरेंगी तो दिक्कत आएंगी। वो 72 घंटे में हो जाएगी पेमेंट, तो गवर्नमेंट करने पे होगी तो कर देगी, उसके लिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है 72 घंटे में। अच्छा, ये जो पोर्टल का लगातार चल रहा था विवाद, फसल दूसरी चढ़ गई किसान की तो वो कैसे आए, कहीं टाइमिंग का पंगा था। ये लगता है कि जो निर्णय है वो ग्राउंड से नहीं हो पा रहे हैं, या फिर एक टेबल पर इनका निर्णय लिया जा रहा है कि ग्राउंड पर किस तरह की सिचुएशन होती है उसके बारे में नहीं सोचा गया कि पोर्टल पर हम फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा का वो दे रहे हैं। अब आपकी फसल पककर तैयार है, लेकिन आपकी तारीख जो है वो 20 कर दी गई है, 30 वहाँ उस दिन को लेके आना, वो तब तक कैसे रखेगा किसान? उसमें उसमें दिक्कत ये है कि अभी जैसे रजिस्ट्रेशन हुई और जैसे पटवारियों के ऊपर छोड़ रखा था, भाई आप सर्वे करके और अपनी उसमें डालो, भाई फला एक किले में या इसमें ये जमीन फसल है। ये फसल है, तो पटवारी वहाँ नहीं पहुँच सके। वो सब ड्रोन के द्वारा या इन्होंने जिसका सर्वे करवाए हैं। अभी मेरे कुछ जमींदार हैं सुताना गांव से पानीपत में, तो अभी उन गांव में लगभग लगभग 70% जो गेहूँ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। उसमें क्या दिखा रहे हैं? चना दिखा रहे हैं, सूरजमुखी दिखा रहे हैं, जबकि उस गांव में 1 एकड़ भी नहीं आप वो दिखा सकते। वहाँ पे जो जब जमीन, गेहूँ है तो सूरजमुखी कैसे दिखाएँगे? हाँ, हाँ, वो दिखा रखी है उन्होंने। और वो मिले भी थे, डी साहब आए थे हमारे पास, यहाँ मंडी में आए थे। वो बातें मैंने यहाँ भी रखी थी डी साहब को कि सर वहाँ गाँव की ये प्रॉब्लम है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। वो ड्रोन के द्वारा कर दिया उन्होंने, अब पटवारी ने जो चढ़ा दिया, अब वो पटवारी के पास गए तो पटवारी के पास जवाब नहीं है। डी साहब के पास गए थे, उन्हें एसडीएम के पास भेज दिया, एसडीएम ने फिर नीचे पटवारी, तहसीलदार, तहसीलदार से पटवारी, बात रफ टप होकर यहीं घूम गई। इतनी देर में उनकी डेट भी निकल गई। अब वो लोग मारे-मारे घूम रहे हैं। आप गाँव में दिक्कतें आ रही हैं किसानों को। दिक्कतें आ रही हैं, पक्का रजिस्ट्रेशन में ये इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। गवर्नमेंट अगर सर्वे करवाती है तो पटवारियों की ड्यूटी लगाएँ सही, और उनकी ज़मीनें वास्तविक देखें, भई इसमें गेहूँ लगा है, सरसों लगा है, बाजरा लगा है, क्या लगा है। अब ज़मींदार धक्के खाते घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत एक और आ रही है ना, जो ज़मीनें हमारे यहाँ पे इकट्ठी ज़मीनें हैं, जिनके खेवट अ, इकट्ठे खट्टे की ज़मीनें पड़ी हैं। मान लें एक 20 एकड़ ज़मीन है हुँ, हुँ। और 20 एकड़ ज़मीन की उसने फर्द निकलवाई, उसने ठाकर सारी रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवा ली, और बाकी जो 3 भाई हैं वो रह गए। अब उनकी नहीं बन रही है तो वो उनको दे नहीं रहा, उनकी पहले चढ़ गई। ये दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा। ख्योट का जो है पंगा यहाँ ये पर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आज मीटिंग भी है, हरियाणा आड़ती एसोसिएशन जो बॉडी है आपकी, उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं? क्या कुछ बातचीत है? हालांकि अब की आपकी मीटिंग लगातार चल रही है, इस बीच कोई बात निकल के आई? नहीं, अभी तक हमारे को पता नहीं। हमारी बातें एक बातें रखवाई थी हमने, हमारे जो मंडी प्रधान गए थे वहाँ पे मीटिंग में। अभी उनका जस्ट फ़ोन आया कि जो बातें थी कि भई जो माल भरा हुआ है और जो ज़मींदार को इसकी पेमेंटें होनी है, जब तक ये माल वहाँ नहीं लगेगा तो ज़मींदार की पेमेंट नहीं होगी। तो ये निर्णय ये हमने कहा था भी ये अपनी मीटिंग में रखो, तो वहाँ ये मीटिंग में बात हो गई कि इस जो भरे हुए माल को उठा के इनको जहाँ पे गवर्नमेंट के ये माल लगना है वहाँ आज इनको लगवा देंगे। अच्छा, सरकार ने एक और रुख अपनाया है, जैसे कि आपकी हड़ताल लगातार चल रही है, किसान भी परेशान हैं। तो इस बीच डिपो धारकों को यहाँ पर आड़ती उनका लाइसेंस आज रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी फीस जमा करवाई है। तो क्या लगता है कि इससे जो लगातार आपका आह्वान है, ऐसे में सरकार पैरेलल तौर पर उनको अब आड़ती बनाने जा रही है? हाँ, तो बना लो, उसमें दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट है वो कर सकती है, हम भी तो गवर्नमेंट के आदमी हैं। हमको भी गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है, तो हम भी आड़ती हैं। वो आड़ती बना दी, अच्छी बात है। अगर वो माल ले सकते आप हैं तो अपन, हड़ताल पे है ना? हाँ, नहीं हम हड़ताल पे हैं, हम उनको रोकेंगे थोड़ा। अगर ज़मींदार उनको अपना माल देना चाहता है तो ज़मींदार दे दे। माल तो ज़मींदारों का है ना, हमारा माल नहीं है ना ये। अगर ज़मींदार माल देना चाहता है तो ज़मींदार दे दे।
क्योंकि जमींदार ने देखना ही ये चीज़ें भी आप लोगों को वो कल जो ये डिपो होल्डर हैं आपको कल 10 पैसे की जरूरत भी पड़ेगी आना भी पड़ेगा फिर वो डिपो होल्डर के पास ही जाएगा एक किस्म से वो अपना नया आड़ती बना लेंगे ना फिर नए आड़ती हो गए वो खड़े तो वहाँ जा सकते हैं डिपेंड करेगा किसान के ऊपर कि किसान क्या करना चाहता है। अब जहाँ रिलीफ देने की बात थी, किसानों को भी पेमेंट दे रहे हैं और चीजें, इस बीच अब फर्टिलाइजर के जो है दाम बढ़ गए हैं। कट्टे के जो डीएपी की बात की जाए तो उसके 500 से 700 के बीच में दाम बढ़ा दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? अब डायरेक्टली आप खुद सोचो कि एक जमींदार को आज एक कट्टा लेता था 1100 रुपये का 1100 रुपये उसके पास पहले बेचारे के पास कितना पैसा है किसान के पास कुछ सोचो 1100 रुपये ही भारी हो रहे थे। अब अगर मान लो उसको 1900 रुपये दे के कट्टा लेना है और 700-800 रुपये की जो सरकार बोलती है शायद जैसा कुछ है कि सब्सिडी उसके खाते में आएगी तो वो सब्सिडी 4 महीने का अभी पैसा नहीं उसके पास एक 700-800 रुपये का पर एकड़ उसका एक बोझ और पड़ गया है। तो आप ये ग्राउंड लेवल पर देखो ना कि ये दिक्कतें क्या आ रही हैं जमींदार की जमींदार पहले मरा हुआ है। अब जैसे गैस में हुआ था सब्सिडियां आई नहीं आई वो बातें कैसे घूम गई जमींदार अब ये अभी तो ये आया अभी तो शायद यूरिया है, पेट्रोल डीजल है, जो रोजमर्रा रोजमर्रा की जो चीजें हैं देखो कितना लोड बढ़ेगा अभी यूरिया पे भी आएगा ऐसे तो भाई यूरिया जमींदार ऐसे अभी अंदाजा कितने का होगा 1100-1200 का तो पक्का हो जाएगा अगर उसकी सब्सिडी हटा देते हैं तो हम तो सरकार से निवेदन करें कि किसान के बारे में सोचें हम भी किसान हैं आड़ती बैठे हैं लेकिन हम भी किसान हैं कि इस बारे में सरकार सोचे कि उसने ही सोचना है और किसको बोलेंगे हम जाके या किसान किसको बोलेगा तो किसान तो वही बोलेगा बेटा रोएगा तो माँ से चुच्ची ही मांगेगा दूध मांगेगा तो रोएगा वो माँ को ही देना पड़ेगा लेकिन सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोच रही अब ये तो सरकार ही बता सकती है हम तो अपनी तरफ से जितना भी हम तो अपनी बातें रख रहे हैं भाई हमारी ये बातें हैं किसान के साथ लगी हुई बातें हैं दिक्कत उनको भी है। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये लगातार आपने देखा और कुछ किसान भी मंडी में आए हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनका क्या कुछ कहना है। हड़ताल चल रही है जी और तमाम जो है मंडी में ऐसे ही ब्लॉकेज है, कोई तोल नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? कहाँ से हैं आप? क्या नाम पहले ये बताइए? रज्जन है जी हाँ जी, कौन-सा गाँव? श्यामड़ी गाँव है जी शामली। हाँ फसल लेके आए आप? हाँ जी अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप? दिक्कत तो ये है जी जो अगर हम तो चाहो है अगर अड़ती को मिल रहे हैं पैसे या पेमेंट अच्छा। हाँ हमने जरूरत पड़ती है अड़ती पर लेने की नहीं, दिक्कत जब सरकार दे रही है और वो कह रही है कि हम 72 घंटे 48 घंटे के बीच में दे देंगे, नहीं तो आपको 9% ब्याज समेत आपको हम देंगे। दिक्कत सरकार ने कितों ध्यान देंगे कित पाओगी वह सरकार है अच्छा, हाँ अड़ती तो यहाँ दिन रात पाएगा अच्छा। सरकार ने हम कहाँ से लेंगे टोक अच्छा, इमरजेंसी में जिस तरह से कोई दिक्कत आ हाँ जाती जो ब्याह शादी करना है या कुछ भी करना है है। हम कहाँ से लेंगे इनको टोक तो आप ये चाहते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो आड़ती के थ्रू हो आपको? हाँ अड़ती के थ्रू होनी चाहिए जी वो अच्छा। हाँ सरकार जो काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है, उसको मानते नहीं आप? हाँ वो अच्छा काम नहीं है जी क्यों? हैं। ऐसे क्यों लगता है कि आपको? उसमें हमने दिक्कत है ना जी इस बात की अगर हमने पैसा के बरा किस टाइम जा हुँ। जी। तो अड़ती दे सके जी उस पैसे ना हम उनने काट होंगे सरकार लोन ब्याज हाँ। और सामान देने लग रही है आपको। भई हम आपको यदि ज़रूरत पड़ती है लोन भी देंगे आप। इस सरकार ने तो देख सारी तो रेल बेच दी सारी बिजली बेच दी और सारा पानी बेच दिया हैं सारे जहाज बेच दिए इनने हैं या सरकार दो या सज इसने जमीन नहीं बेचेगी अच्छा ये बताइए, सरकार ये कह रही है कि देखो किसान खेत में है, आप मंडी में आए हैं अपनी फसल लेकर के। हाँ। आप वहाँ पर भी गए हैं आंदोलन में? वहाँ जो किधर? किसान बैठे हैं वो कह रहे हैं वो तो कांग्रेसी हैं और हैं, हाँ। ये किसान नहीं, किसान तो खेत में है। तो वहाँ पर भी आप गए हैं? नाम नहीं गया वहाँ सिंघू बॉर्डर? नहीं गए जी अच्छा आप नहीं गए। नहीं गए जी तो वो जो बैठे हैं वो ठीक नहीं बैठे? सही बैठे हैं अच्छा ठीक बैठे। हाँ सही बैठे हैं आप जी समर्थन करते हैं कहने हाँ का? हाँ जी अच्छा, और गए नहीं है जी अच्छा। हाँ कभी भी गाँव से जा रहे हैं लोग आप? हाँ जा रहे हैं जी खूब अच्छा, खूब जा रहे खूब जा रहे हैं हैं। चलिए। जी, नमस्कार। क्या नाम है? वैसे नाम बता दो कोई। नाम पालेराम कहाँ से आए हैं आप? डार बिहार से। हाँ तो फसल लेके आए हैं आप। हाँ जो सरकार जो पूरी प्रक्रिया चला रही है इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, गलत है, कैसा है? आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि लंबे समय से आप खेती कर रहे हैं और पहले आड़ती से आप जुड़े हुए थे। सरकार अब आपके खाते में दे रही है तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? भाई सरकार हमारी फसल आ गया तो मान लो खच्चर दे दिए हाँ।
पैसे। अरे हमने तो रोज लेने हड़ते पे, रोज घर में खर्च हो, कौन देगा? फिर सरकार है ना, वह लोन लेने लग जाए, कई दिन में तो लोन पास करेगी, रात ना मान ले बीमार हो गया, उसके पैसे कौन देगा? कोई आ रही बीमारी घर में आ जाए, ब्याह शादी है यार, तुम खर्चे गए हो। दो तीन दिन वाला मसरा न खा लिए पड़े, उन खेत के काम ठप हो रहे। अब गेहूं की फसल तो है, एक आप ट्राली लेके आए तो दोबारा फिर दूसरे खेत की लेके आए। दूसरे खेत की ले गाँव कंबाइन चल रहे हैं, आधे घंटे में किले काटते हुआ, अच्छा। जल्दी जल्दी ट्रेली लेनी पड़े, हड़ा तुल नहीं रहे, अड़ा कड़ा घेरा बता। खट्टर साहब कह रहे, दुष्यंत चौटाला जी कह रहे कि लगातार जो है हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें ये करने नहीं दे रहे। इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे ताऊ जी? देख भाई बात है नहीं, वो सरकार है, उसकी मर्जी है, कुछ भी कर सका है, लेकिन किसान ना गई तो सरकार नहीं। अच्छा, ये जो बैठे हैं वहाँ बॉर्डरों पे किसान ठीक बैठे हो, ठीक बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है? आप तो आप क्यों नहीं गए फिर वहाँ? अरे मैं तो चल लिया, कोई जनता को ड्यादा लाचार अच्छा, हूँ, अच्छा, अखा तो दिखता नहीं, थोड़ा दिखा है, अच्छा। न्यू नहीं इसलिए गई। नहीं गए हाँ, और गाँव में तो बतेरे जा है। अच्छा, गांव से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ रोज जा है। जो लोग वहां बैठे हैं, जो लोग, उनकी भी खेती है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से करते हैं आप? क्योंकि वो तो कांग्रेस ही कह रहे हैं ना, वो किसान नहीं है ऐसे बोल रहे हैं। भाई वहां दे दम दे रहे हैं, अच्छा, और जो बुजुर्ग आदमी है वो उड़े बैठ जा, बच्चे आड़े संभाल रहे हैं काम में। तो इस तरह कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इस तरह संभाल रहे हैं काम। गांव में जैसे डंगवारा बोलते हैं, एक डंगवारा कर रहे हैं, अभी आप मेरा कर देना, मैं आपका आने के बाद मैं आपका कर दूंगा। हाँ, तो उड़े स्त्रियां से ना आपस में यू मैं इसका काम करवा दे, वाड़े यू मेरा करवा दे, भाईचारे का जो है, भाईचारे के हिसाब से अपना धंधा डगा रहे हैं लोग। फसल का टाइम है, ये बड़ा मंडी में पड़े दुखी हो रहे लोग, कितना नाज न गिरे, रास्ता नहीं की, जो हमें ना घर तारा नाज न, वहाँ मजदूरी देनी पड़ेगी, फिर चढ़ाओगे, फिर मजदूरी देनी पड़ेगी, इतना हमारे पास पैसा भी नहीं। ये अब फर्टिलाइजर जो बात कर रहे थे हम, डीएपी का जो है कट्टे का रेट जो है बढ़ा दिया एकदम से 500-700 यहाँ बढ़ा दिया है। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आपकी इस खेती में? भाई इससे तो पूरा प्रभाव पड़ेगा, जब हम 1000-1200 गट्टा नहीं गिर सकते तो हम 1900 कैसे गिरेंगे? फसला में इतना पैसा, इतनी आमदनी हमारे किसान के पास नहीं। हाँ जी, क्या कुछ कहता है? मैंने कहूँगा माए तो लुटने की सोच रहे हैं कि एक कब ले जाओ साहब, क्या इन भरकन आ गई, इनकी सरकार तो आनी नहीं, आधे एक कब झोली भरने की सोच रहे हैं जी ये। अच्छा, हाँ चलिए, ये किसान है, आप ये कहते हैं कि उसकी दशा की बात की जाए तो देखिए दिन भर काम करता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने घर का गुजर बसर करता होगा। तमाम जो है ये परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं। जो लोग इस तरह से बातें करते हैं कि किसान जो है बहुत ही ऊपर जा चुका है, किसान की जो कमाई है वो सरकार द्वारा लगातार की जा रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और हम अचानक यहाँ पहुंचे तो ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इससे अनुमान भी लगा सकते हैं कि किसान की दशा और दिशा किस तरह है और इसको सरकार कैसे ठीक कर सकती है। फिलहाल जो है पानीपत की यदि बात की जाए तो पानीपत समेत हरियाणा के आड़ती लगातार किसान जो है वहां पर अपनी पत्रकार वार्ता भी कर रहे हैं, मीटिंग का दौर भी चल रहा है। इस बीच उठान की बात पर सहमति जो है आड़तियों ने जताई है, जो उठान यहाँ पर होना था उसको लेकर के वहां पर सहमति जताई है। लेकिन फर्टिलाइजर जो ये दवाइयां हैं या खाद की यदि बात की जाए तो उनका दाम बढ़ने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? और किसानों की इस दशा, और किसान लगातार जहां बॉर्डर पर भी बैठा है तो वहीं फसल पर अपना काम कर रहा है और मंडियों में लेकर के आ रहा है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं उसके मैनेज के बारे में भी किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप क्या कुछ कहते हैं ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम किसानों को लेकर क्या कुछ अगली खबर लेकर के आ सकते हैं, किस बारे में बनाएं, उसके बारे में भी आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।